तो जिसका इतना दिन से तमन्ना था, इंजीनियर्स का, इंजीनियर के लिए जो ड्रीम जॉब है वो है ओएनजीसी, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। बोला सर आप तो 1 महीना पहले से बताया था आएगा। मैंने बोला था, अभी आ भी गया। अभी मैंने और भी 2 बोला था, एक आईओसीएल का, एक बोला था पेटेंट ऑफिसर का। ये दोनों भी आने वाला है। मेरा वीडियो आप देख लो, 1 महीना पहले ही मैं बताया था ये दोनों आने वाला है, पर 3 आने वाला है, 3 का 1 आया है, अभी और 2 हैं। तो अभी आप ओएनजीसी का, आईओसीएल का और पेटेंट ऑफिसर का क्या अलग अलग प्रिपरेशन है? नहीं बेटा, सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस एप्टीट्यूड प्लस थोड़ा सा इंग्लिश, नहीं तो जीके वाला पार्ट रहता है। मतलब तुमने अगर ओएनजीसी का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका मतलब नहीं है तुम सिर्फ अकेले ओएनजीसी का कर रहे हो, तुम ओएनजीसी का भी कर रहे हो, उसके बाद आईओसीएल आएगा उसका भी कर रहे हो, उसके बाद अभी एबीएनएल आएगा उसका भी कर रहे हो, उसका पेटेंट ऑफिसर का भी कर रहे हो। मतलब क्या होता है कि एक प्रिपरेशन फॉर ऑल एग्जाम, इसमें मैकेनिकल प्लस एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश और रीजनिंग वाला पार्ट जो एप्टीट्यूड के साथ ही मैं पढ़ाता हूँ, तो आपका मेरे से पढ़ोगे तो आपका पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड पूरा एप्टीट्यूड हो जाता है। तो क्या ऐसा इसमें आया है कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 26 लाख सीटीसी है भाई, 2 लाख पर मंथ से ज्यादा सैलरी है। क्या एग्जैक्टली इतने आपका इन हैंड आएगा? इन हैंड नहीं, ये सीटीसी होता है, मतलब आपका बेनिफिट मिला के तो 1.5 लाख के आसपास आपका सैलरी है उसका, उसके बाद बेनिफिट्स ऐड कर किया, उसके हिसाब से आपका 2 लाख पार हो गया भाई। सीटीसी क्या कॉस्ट टू कंपनी मिलता तो आपको ही है ना, चाहे बेनिफिट फॉर्म में मिले चाहे पैसा फॉर्म में मिले, तो ये है। और इस बार जो पे स्केल दिया गया, पे स्केल इसमें आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ओएनजीसी क्या है आप समझ नहीं सकते। अगर आपको आता है तो पता है, बहुत बड़ा, आई एम सो हैप्पी टू नो। 73% ऑफ द नेशनल ऑयल प्रोडक्शन, ये तो आपको पता चल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कि तेल कितना हमारा तेल निकाल सकता है, गैस हमारा कितना तेल निकाल सकता है। तो ये 73% पूरा इंडिया का जो ऑयल प्रोडक्शन है अकेले करता है, 57% गैस प्रोडक्शन है अकेले करता है। 18 कंट्रीज में आपका प्लेसमेंट हो सकता है, और ओएनजीसी में जब अगर प्लेसमेंट होगा तो कभी कभी आपका विदेश में भी होगा, टेरिटोरियल आर्मी में भी होगा। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग होता है। मतलब ये 22,600 ऑलरेडी इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहा है, और आप उसमें जोड़ेंगे तो 22,601 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपका समझना है। एंड एक चीज से तो हम थोड़ा सा दुखी है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। देखो आप डायमंड ढूंढोगे तो ज्यादा क्वांटिटी में तो नहीं मिलेगा ना ठीक है, कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में मिले तो डायमंड ही क्या, तो मैकेनिकल का ही सबसे ज्यादा पोस्ट है, ये 27 पोस्ट है। अगर डायमंड ढूंढेंगे तो वो ये डायमंड है, ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता, तभी तो डायमंड है, तभी तो इतना इसका क्रेज है। जो गेट में भी टॉप रैंक किया है वो भी इसके लिए तड़पता रहता है कि मुझे मिल जाए। तो ये प्रिपरेशन आपको करना है मेरा 750 लेक्चर के साथ। इसके बाद जो नोटिफिकेशन में आप देख लिया, नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा मैं वो दिखा देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आपने बी एंड पास कर चुके हो तब भी आप एलिजिबल हो। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो आपका ये एज वाला पोर्शन सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। एज वाला पोर्शन आगे क्यों चला जा रहा है, रुको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है, मैक्सिमम एज फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जो आपका जियोलॉजिस्ट का बात छोड़ दो, हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे, 26 ईयर्स है। ओबीसी का 29 ईयर है, SC/ST का 31 ईयर है, पीडब्ल्यूडी का आपका इस तरह से बनाया गया, एक सर्विस में बनाया गया, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रिलेशन एज पर द रिजर्वेशन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो आप देखिए 26 ईयर्स का है, अगर आप अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, 29 31 इसका है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके लिए मुझे बहुत लोग मतलब ये भी करता है, ना पसंद करता है। मैं उसका कम एज का मैं ज़्यादा सपोर्टर हूँ। इसका कारण है
जो बंदा सीरियस नहीं था पढ़ाई के टाइम में, वो बंदा को देश का कार्यभार संभालने देना चाहिए? आप खुद से बताइए। मैं कंट्री का डेवलपमेंट के लिए बोला हूं, ऐसे बच्चे का पर्सपेक्टिव से नहीं। भाई आपको नौकरी मिलना चाहिए, आपको पैसा मिलना चाहिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या देश का तरक्की करने के लिए बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है? तो इसलिए जो एज लिमिट का कम का किया गया उसको मैं सपोर्टर हूं। इसका कारण है कि भाई 26 ईयर्स एज लिमिट दिया गया। जो बच्चे सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से मंडल का 750 लेक्चर पढ़ रहा है, उसका तो सिलेक्शन हो जाता है ना। आपने बोला मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, कॉलेज में ऐसे ही घूम रहा था, तो तुम तो ओएनजीसी में ज्वाइन करके भी ऐसे ही घूमोगे, फिर कैसे देश का तरक्की होगा, कैसे तेल हमें मिलेगा? अब लॉजिक को समझिए कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट ये है कि जो जिसका थोड़ा एज ज़्यादा हो गया, वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि सर आपने बोला हमारा। भाई आपने बोला नहीं, आपने किया था क्या? तो इफ़ यू आर नॉट सीरियस, आपका करियर को लेके आप सीरियस नहीं है, तो देश का तरक्की के लिए आप कितना सीरियस होंगे? हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं, हो सकता है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं होता है, बट कॉमन ट्रेंड कह रहा है कि नहीं, जो खुद का ही करियर को लेके चिंतित नहीं रहता है, वो बंदा देश का भविष्य के लिए कितना चिंता करेंगे, उसके लिए ऐसे पोस्ट में उसको बैठा देना चाहिए कि नहीं? तो ये आप ही खुद समझदार हो, समझ के बताइए क्या मैंने गलत बोला? मतलब हम देश का भी तो सोचे भाई, ऐसे थोड़ी है कि मैं पढ़ाता हूँ मतलब मेरा बच्चे का सिलेक्शन हो गया, खुश हो गया। भाई वो जाके देश के लिए काम करे, ये मेरा मेन प्रायोरिटी है। उसके बाद वहाँ पे, क्योंकि कंट्री में हमारा इतना 27 सीट है, उसमें भी हम जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो करियर को लेके जिंदगी भर सीरियस रहा, उस बंदा को ना भेज के हम नॉन सीरियस बंदा को भेज देंगे, ये क्या मुझे खुद से दिल से मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। और अगर कोई बंदा जो इंजीनियरिंग करने जाता है वो 18, 19, 20 ईयर्स में चला जाता है, तो अगर उसका इंजीनियरिंग पास करते करते अगर वो पॉलिटेक्निक करके भी आया है, 22, 23 में कर जाता है, तो 2-3 साल उसके बाद भी टाइम मिलता है। उसके बाद भी अगर प्रिपरेशन नहीं किया, फिर उसको हम सजेस्ट नहीं करता है कि भाई तुम ऐसे बड़े पोस्ट में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि वो जो पोस्ट है वो सिर्फ पोस्ट नहीं है, वो हमारा देश का भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है। वहाँ पे हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट, जो जिंदगी के लिए जिंदगी को सीरियसली ले रहे हैं, जो करियर को सीरियसली ले रहे हैं, ऐसे लोगों को बैठा दिया जाए। इसलिए जो एज कम है उसके लिए, जो बंदा दुखी है उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम बाकी तुम्हारा जो जूनियर्स है उसको यही सजेशन दें कि भाई करियर के लिए सीरियस हो जा। अगर सीरियस नहीं होगा तो बाद में जाके हाल होगा, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, दैट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है सिलेक्शन प्रोसीड्योर। एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है। जो आप अगर नॉर्मल आदमी हो उसका मेडिकल में पास हो ही जाता है, नॉर्मल आदमी होना चाहिए, आप नॉर्मल नहीं होना चाहिए। कोई आपका क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक खांसी, ये सब क्रॉनिक डिजीज नहीं आता है, बहुत बड़ा कोई बीमारी है ऐसे टाइप का अगर नहीं है तो यू आर फिट। ठीक है। इंटरव्यू बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सीरियस यहाँ पे नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है, उसका पूरा गाइडेंस मैं आपको दूंगा। सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें जनरली 85 क्वेश्चन रहता है। जो सीबीटी रहता है जनरली इसमें 85 क्वेश्चन रहता है, उस 85 क्वेश्चन आपको करना पड़ता है। और 85 क्वेश्चन जो है आपको कितना है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डोमेन का जनरली 40 क्वेश्चन रहता है, और 15 क्वेश्चन रहता है एप्टीट्यूड का, जो मैं कराता हूँ। ये दोनों पूरा डोमेन का पूरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग जिससे पहले नहीं था, इस बार देगा नहीं, पता नहीं, जनरली नहीं रहता है नेगेटिव मार्किंग। एंड कैंडिडेट हु सक्सेसफुली क्वालिफाई दिस, एंड उसके बाद आपका रहता है जीके, जीएस एंड थोड़ा सा ये जो जनरल अवेयरनेस, कनेक्टेड सब्जेक्ट, ऐसे कौन सा सब्जेक्ट, ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एंड जीडी भी हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन विल बी ए क्वालिफाइंग नेचर, इसका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में एबल टू सब्जेक्ट ग्रुप डिस्कशन 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा, तो मतलब 1:5 बच्चे का बुला के फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। सीबीटी का स्कोर आपका 85 मार्क्स का, मैं से बता रहा था 15 मार्क्स का है, उसको मिला के टोटल 100 मार्क्स होगा। एंड जो बाकी कंडीशन है वो तो मैंने बता दिया। मेन बात हो रहा है कि हम आपके लिए क्या करेंगे। ये दे दिया जनरल अवेयरनेस आपका कितना है, 25 मार्क्स का है आपका। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 10 मार्क्स का है, अच्छा 10 मार्क्स का कर दिया इस बार। और डोमेन का जो है आपका 40 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंग्लिश आपका दे दिया 10 मार्क्स का। कौन सा एप्टीट्यूड,
वही बोल रहा हूँ, कम कैसे कर सकता है। तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग मिला के 25 है। तो आप क्या हो रहा है 85 मार्क्स का 40 + 25, ये मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। और ये 25 मार्क्स का 25 मार्क्स आपका आएगा, मेरा 73 लेक्चर पढ़ना पड़ता है। और ये 40 का 40 आ जाएगा मेरा 750 लेक्चर के अंदर। 750 नहीं होगा क्योंकि मैथ नहीं है, तो आपका जो है उसका 100 लेक्चर कम कर दो, 650 लेक्चर मेरे से पढ़ना है। एंड ये जो इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस है उसके लिए मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ, उसके लिए आपको यहाँ पे ये अलग से आपको लिंक दे रहा हूँ। तो जैसे आपने देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला ONGC का एक्सक्लूसिव स्प्रेडशीट। तो ये जो ONGC का एक्सक्लूसिव स्प्रेडशीट है इसमें हम पेड कोर्स चलाएंगे। अभी हमारा कोर्स लॉन्च हो जाएगा, और ये जो आपका करना है, अभी जो पढ़ना है, आपका कंप्लीट रोड मैप है, आपका वॉच वीडियो है, उसके बाद एप्टीट्यूड का जो मटेरियल है एंड शॉर्ट नोट्स है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं डालने का कोशिश करूंगा, शॉर्ट नोट्स है, एंड उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसके बाद ONGC का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, ये सारे आपको अभी मिल जा रहा है फ्रॉम दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश एंड GS का भी मैं डाल देता हूँ एक लिंक, सो दैट आप उसको भी फॉलो करके क्लियर कर सकता है। तो ये जो आपका दिखा रहा हूँ दिस स्प्रेडशीट, ये फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। बट हमारा जो पेड कोर्स आ रहा है उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। पेड कोर्स हमारा फ्री नहीं होता है, वो आपका पैसा देना पड़ेगा। ये आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ, अभी से पढ़ना शुरू कर दे। और मेन बात हो रहा है कि आपको ये 750 लेक्चर पढ़ना है। तो मेरा से अभी बात हो रहा है कि अभी ये 750 लेक्चर आपको रिकॉर्डेड में प्रोवाइड किया जाए, सो दैट बच्चे पूरा के पूरा कोर्स कर सकते हैं। और 750 में आपका 100 लेक्चर तो हमारा मैथमेटिक्स का है, तो 650 लेक्चर आपको पढ़ना है पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड मिला के। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो पार्ट आ रहा है, अब यहाँ पे मेरा सजेशन रहता है कि नहीं, जो बच्चे अभी पढ़ना चाहता है वो ना टेस्ट दो। रोज क्या करना है, आज एक टेस्ट दे देना है फुल लेंथ एकदम 85 के 85 क्वेश्चन, उसका जो जो गलती हुआ उसको आप यहाँ से पढ़ लो। कहाँ से पढ़ लो? उसको आप यहाँ से पढ़ लो, जो जो गलती हुआ है। जैसे जो जो गलती हुआ है उसको क्या कर लो, मेरा जैसे क्लास में जाएंगे, अच्छा एक आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन था किसका ना, क्वेश्चन था मेट्रोलॉजी का। आपने मेट्रोलॉजी में जाएंगे, जाने के बाद मेरा मेट्रोलॉजी का क्लास खोल देंगे। ठीक है, ये तो अभी शुरू है। अगर आपका मैथमेटिक्स तो नहीं आएगा, तो आपने क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई दूसरा सब्जेक्ट पकड़ो, क्योंकि अभी मेट्रोलॉजी हमने शुरू ही किया है, इसमें आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। मान लो कास्टिंग का क्वेश्चन था, और आपने क्या करेंगे, कास्टिंग का क्लास खोलेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखा रहता है कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन का गलती हुआ। आपने देखा राइचर का गलती हुआ, तो आपने ये क्लास खोलेंगे और डायरेक्ट हमें यहाँ से पढ़ लेंगे। और ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन का देखा, उसका आंसर देख लिया, फिर आपका दिमाग में जो डाउट है, जो उस सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आ जाएगा, आप नहीं कर पाओगे जब तक आपने ऐसे नहीं करते हो। मतलब तुरंत का तुरंत आप जैसे ही बोलेंगे, ये आपका लेक्चर तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। टेस्ट दिया, जो सही हो गया उसका कुछ नहीं करना है, जो गलत हुआ उसको इस तरह से पढ़ना है। अगर 1 महीना से 2 महीने से आप लगातार ये करते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो टेस्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए हम जो इस बार बेस रखेंगे वो रखेंगे टेस्ट का। या आप जम के टेस्ट दो, और टेस्ट देके जो गलती होगा उसको करो। टेस्ट दो और जम के जो गलती होगा वो करो। इसके चक्कर में आपका जो ऐसे जो भी सोच विचार करना है, आपका इस तरह से सारे सब्जेक्ट का बना रखा हूँ, ऐसे नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट का बात हो रहा है, कंप्लीट सब्जेक्ट का पैटर्न यहाँ पे बना दिया गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको ये चीज आपको चाहिए, और ये जो चीज है ये आपको तभी मिलेगा जब आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे ऑब्वियसली। तो सब्सक्रिप्शन आपका ONGC का भी मिलेगा, जो रिकॉर्डेड मिलेगा, और लाइव और रिकॉर्ड अगर करना चाहते हो तो आप मेरा डायरेक्टली एक क्लास कर सकते हो, लाइव एंड रिकॉर्डेड वाला मेरा डायरेक्ट क्लास कर सकते हो। जैसे आपका लाइव एंड रिकॉर्डेड, इसका मेरा क्लास कर लो डायरेक्टली। कैसे होगा? उसके लिए आपको जो है एक QR कोड स्कैन करना है, एंड इतना पैसा से मिलेगा। दैट इज 26 लाख का पैकेज के सामने क्या है? ठीक है, 26 लाख का पैकेज के सामने ये क्या ही पैसा है। कितना है ना, 8,400। ये आपका कितना, 6 मंथ प्लस 1 मंथ के लिए। तो आपका सारा एग्जाम, इसके बाद ONGC भी IOCL भी तो आ रहा है, या तब तक नहीं पढ़ेंगे? उसके बाद पैटर्न का भी तो आएगा, तब नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ये सारे आपको मिल जाएगा। स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल भी हमारा चल रहा है, इसमें आप आज भी मेरा क्लास है, कल भी क्लास है। एंड गेट का जो बच्चे स्कॉलरशिप लेना चाहता है तो उसके लिए भी ऐसे अवेलेबल है। आप अगर थोड़ा सा इसमें टेस्ट देकर ला सकते हैं तो आपको और अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। एंड दिस इज द QR कोड जो आपको मैंने दिखा रहा था। ये QR कोड स्कैन करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड हमारा बैच चल रहा है। अपने इस ये 750 लेक्चर का QR कोड है, मेरा टेलीग्राम का QR कोड है। दिस इज द थिंग जो 10 से हमारा जो अभी दिखा रहा था मेट्रोलॉजी का क्लास शुरू है, ये आपका महावीर बैच का क्लास शुरू है। ये हमारा RR VUNL राजस्थान का जो विद्युत का आया है उसके लिए भी बैच चल रहा है। CIL का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी बैच चल रहा है। ये हमारा जो बहुत सारे रिजल्ट हैं एंड ये हमारा पुराना कोरोना से पहले का सेल्फी है मेरे साथ। ये आधा बच्चे उस तरफ देखो और आधा बच्चे और उधर है। 450 से 500 बच्चे एक बैच में पढ़ते थे, 450 से 550, और उसके जो है इस तरह से क्लास होता था, 1 लाख के आसपास फी होता था। अभी तो आपको 7,000 8,000 में कुछ में देने का तैयार हो गया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें QR कोड स्कैन करके ज्वाइन करें, मुझे एक व्हाट्सएप कर दे सो दैट मैं आपको ये स्प्रेडशीट भेज दूँ। और स्प्रेडशीट भेजने के बाद आपको जो है एक बैच भी हमारा आ रहा है पेड कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द नंबर जो आपके बैकग्राउंड में दिख रहा है। ठीक है, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।